सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और ट्रांसफर न्यूज के ऊपर ही बात करेंगे बिकॉज मैच तो है नहीं बारसा का और काफी टाइम है। 4 जनवरी तक जो है वो बारसा को कोई मैच नहीं है। तो ट्रांसफर न्यूज के ऊपर बात करते हैं। फनी न्यूज है, सैड न्यूज है, अच्छी न्यूज भी है, सारी न्यूज है। देखिए ट्रांसफर मार्केट तो ऐसी चलती है ना, सारी न्यूज, हर तरह की न्यूज आती है। यार सबसे पहले तो फनी न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। और फनी न्यूज ये है कि एम्बापे कैन कम टू बार्सिलोना ऑन फ्री। यार मेरे से सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया जा रहा बट खैर ये एक न्यूज आई है, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। और एम्बापे से रिलेटेड आपको पता है न्यूज चल रही है कि वो विंटर के अंदर ऑब्वियसली रियल मैड्रिड नहीं जाएंगे, वो पीएसजी रुकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अभी तक भी उनका एक्सटेंड नहीं हुआ तो ही विल बी अवेलेबल ऑन फ्री ट्रांसफर। तो मैड्रिड आपको पता है कि इतनी सदियों से इंतजार कर रही है अपनी महबूबा का। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बारसा जो है वो उसको पटा ले। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये फनी न्यूज है, मैं ये बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये न्यूज पहले भी आती रही है, बहुत दफा आती रही है, तो ये बिलीवेबल नहीं है। और फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है। ऑल दो बारसा को एक लेफ्ट विंगर चाहिए और किलियन एम्बापे इज अ वर्ल्ड क्लास लेफ्ट विंगर, जो उनकी नेचुरल पोजीशन है। उनको वहां पर रियल मैड्रिड में एज अ स्ट्राइकर खेलना पड़ेगा, पर वो खेलेंगे रियल मैड्रिड में ही या फिर वो पीएसजी में ही सड़ेंगे। तो ये हो गई फनी न्यूज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी सैड न्यूज है, थोड़ा दिल टूटा है ना जो बारसा फैंस का। मॉस्काडो को लेके बहुत एक्साइटेड थे हम, आर्दा गुलर को लेके बहुत एक्साइटेड थे हम, और भी बहुत से प्लेयर्स को लेके हम, बहुत यंग प्लेयर्स को लेके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मिला हमें विक्टर रोकी, बस होपफुली वो कुछ अच्छा कर ले बारसा के लिए। बट क्लाउडियो एशेवरी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी और पहले बारसा के साथ ही वो लिंक थे, उसके बाद सिटी के साथ भी न्यूज उनके आने लग गई। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि बारसा फाइनेंशियल, देखें ये तो सीधी सी बात है कि फाइनेंशियली बारसा कंपीटिंग कर सकता है। ये आपने आर्दा गुलर के केस में भी देख लिया होगा, इवन मुस्काडो के केस में भी, और भी बहुत से प्लेयर्स के केस में। उसी देखिए विक्टरो के केस के अंदर क्या हुआ था कि विक्टरो वाज इंटरेस्टेड इन बार्सिलोना, बारसा वाज इंटरेस्टेड इन विक्टरो, बारसा वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन विक्टरो। ये भी जरूरी है कि बारसा को ये एनालाइज करना है कि क्या विक्टर ओक वाला पॉसिबल हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। इट वाज कॉम्प्लिकेटेड, राइट। वो गावी इंजर्ड हो गए, वरना ये विंटर में भी कॉम्प्लिकेटेड थी वो, उनको रजिस्टर करना। तो ये दोनों टू वे होना चाहिए। अब देखें शेवरी ने तो वोकली कहा है कि वो बारसा फैन है, ठीक है, वो बारसा में खेलना चाहते हैं। लेकिन बारसा, न्यूज आती रही है, लेकिन बारसा फुल फ्लेज्ड गई होगी है शेवरी के लिए, लेकिन वो जो एक डील होती है ना रिवर प्लेट के साथ, या फिर वो जो कंडीशंस हैं लोन के ऊपर नहीं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, जैसे हमने बहुत से प्लेयर्स के लिए भी किया, वो नहीं हो पाती, राइट। वो अक्सर क्लब्स के साथ नहीं हो पाता, और आई थिंक शेवरी के केस के अंदर भी यही हुआ है। और आपको पता है जब सिटी आने जाना है तो उन्होंने कहना है कि ये लो 25 मिलियन, 25 के बजाय ये 30 पकड़ो और आ जाओ यार। तो ऐसा ही ऐसा लगता है, फेब्रिजियो ने भी ये रिपोर्ट हुआ किया है, और शेवरी इज वेरी क्लोज टू यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी, राइट। और मैंने आपको कहा था कि बहुत अच्छा टैलेंट है, और अब आप देखें ना, मैंने आपको कल ही जब वीडियो अपलोड की थी और मैंने आपको स्काउटिंग रिपोर्ट शेयर की थी, तो मैंने आपको नंबर 10 वर्ड यूज किया था, या फिर इंटीरियर यूज किया था, कि वो मिडफील्ड के अंदर रूम करते हैं, इज नॉट अ विंगर। और बारसा को भी इंटीरियर्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास भरे पड़े हैं इंटीरियर्स, राइट। बट बहुत बहुत बेहतरीन टैलेंट है। और सिटी भाई अल्वारेज भी ले गए। अल्वारेज के केस में आपको याद होगा जब साइन कर रही थी और मतलब कोई भी नहीं बात कर रहा था, तो मैंने चैनल के ऊपर अल्वारेज की बात बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर की थी और बहुत दफा की थी कि बारसा को अल्वारेज के ऊपर जाना चाहिए। तब शायद बारसा अल्वारेज के ऊपर जा भी सकती थी, राइट, उस टाइम के ऊपर। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, और जैसे मैंने पहले भी आज कल की वीडियो के अंदर कहा था कि प्रायोरिटीज बारसा की डिफरेंट है। बारसा कांट अफोर्ड टू कम्पीट विद सिटी। बारसा 25 मिलियन का या 20 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे नहीं कर सकती। और सैलरी की स्पेस के अंदर भी उतनी मार्जिन नहीं है। बारसा को सीडीएम चाहिए, बारसा को विंगर्स चाहिए, बारसा को बहुत कुछ चाहिए, राइट। उससे मतलब एक नंबर 10 से पहले, जो कि नंबर 10 का रोल भी नहीं है बारसा के अंदर, चले वो इंटीरियर की बात कर ले तो जिसका रोल है, उससे पहले बारसा को बहुत से और प्लेयर्स चाहिए और बहुत सी और साइनिंग्स चाहिए विद हैवी हार्ट। यार सिटी क्या कर रही है यार, सिटी को मैंने आपको कहा ना, सिटी के अंदर बहुत ज्यादा वो टैलेंटेड प्लेयर है, और वो बहुत
मतलब फिट करेगा। केविन डी ब्रुयने आखिरी दिनों के अंदर गुंडोगॉन जा चुके हैं, तो वो गुंडोगॉन की जगह ले सकते हैं। और आपको पता है गुंडोगॉन के लिए अभी भी वो दे आर सर्चिंग फॉर दैट प्लेयर, राइट? तो एशेवरी टू सिटी बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है, बट दिस इज द सैड न्यूज। और लग नहीं रहा कि बारसा एज ऑफ नाउ ऐसा लग नहीं रहा कि बारसा इज गोइंग फॉर एशेवरी मैसिव टैलेंट। तो ये तो हो गई सैड न्यूज। अब खुशी की खबर है अब नहीं है, वो आप लोग बताएं। लेवेंडोस्की सऊदी एक हो सकता है कि कुछ न्यूज चल रही है कुछ जगह से, कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं, और अर्ली न्यूज है कि लेवेंडोस्की जो है वो शिप हो सकते हैं सऊदी अरेबिया समर में, विंटर में नहीं, समर के अंदर। आई थिंक दिस इज व्हाट वी ऑल वांट। हम ये सारे जितने भी लोग हैं हम यही चाहते हैं बारसा फैंस के 2 साल हम पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा अगर वो परफॉर्म करेंगे तो तीसरा साल भी हो जाएगा, और अगर डिसेंट परफॉर्म करेंगे तो वो 2 साल हमें दे दें। अब देखते हैं, अब होप के लेवेंडोस्की कुछ गोल फॉर्म में आ जाएं और जरा ला लीगा निकलवा जाएं, जो कि बहुत मुश्किल लग रही है, या फिर कुछ ना कुछ कोपा डेल रे टाइप निकलवा जाएं तो थोड़े बहुत पैसे पूरे हो जाएं। बट बारसा को कैश इन करना चाहिए, और मैं इस न्यूज से बिल्कुल एग्री करता हूं, और मैं ये कहता भी रहा हूं कि बारसा को इस सीजन के एंड पे लेवेंडोस्की से मूव ऑन करना चाहिए, और बारसा को लेवेंडोस्की के ऊपर कैश इन करना चाहिए, चाहे वो 50 हो, 40 हो, 100 हो, जितना भी हो, बारसा को कैश इन करना चाहिए लेवेंडोस्की के ऊपर। तो ये लेकिन समर के अंदर होगा जो भी होगा, ठीक है? तो ये तो हो गई लेवेंडोस्की की न्यूज। याद है मार्क गुई की न्यूज आ रही है कि मार्क गुई को का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रही है, करना चाहती है बार्सिलोना, 2025 में एक्सपायर हो रहा है, और करना भी चाहिए ही। मतलब उन्होंने अपनी वर्थ प्रूव किया यार। देखिए मार्क गुई ने अभी तक जितने भी टूर्नामेंट्स में खेला है इस सीजन, सब में गोल किए हैं, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे वो ला लीगा हो, चाहे वो अंडर-17 वर्ल्ड कप हो, और भी 2-3 टूर्नामेंट थे जो कि मैं पढ़ रहा था, हर में ये देखो जो प्लेयर इतना कुछ कर रहा है ना, जितने भी उसको चांसेस मिल रहे हैं, तो कुछ तो है उसके अंदर, और कुछ है उसकी मूवमेंट, और उसकी वो जो मूवमेंट है ना बॉक्स नंबर 9 के लिए, वो अच्छी है। तो हमको हमें एक्सटेंड करना चाहिए, डेफिनेटली एक्सटेंड करना चाहिए, और होपफुली मार्गुई को चांसेस भी मिले। अब विक्टर रोक आ रहे हैं, देखते हैं कि कितने चांसेस मार्गुई को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज आ रही है यार, कैंसेलो, सिटी कह रही है भाई 30 मिलियन से कम में नहीं चलेगा, हम नहीं मानेंगे 30 मिलियन से कम में, तो और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, राइट? अब कैंसेलो को परमानेंट करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। देखिए अगर बाल्डे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, वैसे ही परफॉर्म कर रहे होते जैसे वो पिछले सीजन कर रहे थे, तो आई वुड से कि नहीं यार, मैं तो प्रेफर करता हूं कि बैक थ्री सिस्टम में बारसा खेले, ठीक है? तो लेफ्ट साइड के ऊपर वी विल गो फॉर अनदर, अगर 30-40 मिलियन तक कैंसेलो पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह बाल्डे ने अभी तक परफॉर्म किया है, आई वुड स्टिल गो विद 3 एट द बैक, बट आई वुड नीड मोर ऑप्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? तो बारसा को सिचुएशन एनालाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज 30 मिलियन कम नहीं है, राइट? 30 मिलियन मिनिमम रिपोर्ट हो रहा है कि सिटी 30 मिलियन से कम में मानेगी नहीं, हम नहीं मानेंगे, ठीक है? वो ये कह रहे हैं। तो इतना भी वो हमारा सगा नहीं है पेप, वो सिर्फ कचरा फेंकता है, और जो अच्छी चीज होती है उसका पैसा लेता है। खैर ये तो एक अलग डिस्कशन है। तो कैंसेलो 30 मिलियन से कम में नहीं आ रहे हैं, बारसा को उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा, बारसा को जॉ फेलिक्स पे भी सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अब ये न्यूज चल रही है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज रिसेंटली ये न्यूज आई है कि बारसा जो है वो उनको एक्सटेंड करेगी, और मैंडेटरी ऑप्शन रखेगी एथलेटिको मैड्रिड, और बारसा भी 2025 के अंदर मैंडेटरी ऑप्शन। यार ये थोड़ा सा रिस्की है। आई वुड स्टिल से कि अभी न्यूज ये चल रही है कि विंटर के अंदर ये सारी निगोशिएशंस कंप्लीट हो जाएंगी, लोन की, और उसके बाद क्या नाम है उनका मैंडेटरी ऑप्शन की। मैं नहीं ये चाहता, समर के अंदर होना चाहिए। बारसा वो मैनेजर है वो डिसाइड करे, ठीक है? चाहे वो चावी रहते हैं, टाइटल जीतेंगे तो चावी रहेंगे, वो डिसाइड करें। और अगर चावी नहीं तो जो भी नया मैनेजर होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन अगर कोई भी नया मैनेजर होगा वो डिसाइड करे। ये समर के अंदर, ये जो विंटर के अंदर की बात हो रही है ना, कि लोन डील अभी अप्रूव हो जाए नेक्स्ट सीजन की, और उसके बाद जो है वो मैंडेटरी ऑप्शन हो जाए, आई एम नॉट इन फॉर इट भाई, बिकॉज इज नॉट अ विंगर, वी नीड अ विंगर, राइट? तो आपको सीजन के एंड तक वेट करना चाहिए, मेरा ये उसके ऊपर ये ओपिनियन। और उसके अलावा थोड़ी सी ये न्यूज भी चल रही थी कि फेरन टोरेस की स्वैप डील हो जाए, क्या नाम है, क्योंकि सिमोने इंटरेस्टेड है फेरन टोरेस में। आई वुड आल्सो नॉट डू दैट, सीजन के एंड तक वेट करूंगा। यार देखें, फेरन टोरेस के बारे में मैं एक चीज बोलता रहा हूं, हमेशा से एक चीज बोलता रहा हूं, फेरन टोरेस जब 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 वो अच्छा खेले तो अच्छा खेले हैं, लेकिन जब जब उनके गोल नहीं भी आए, वो पिच के ऊपर ना गोल के सामने तो स्ट्रगल करते रहे हैं, लेकिन वो 100% देता बंदा, जो कि चावी को चाहिए। और चावी क्यों उनको प्रेफर करते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज वो बंदा 100% देता है पिच के ऊपर, ठीक है? वो ग्लिम्पसेस
वो जॉ फेलिक्स इस तरह ग्लिम्पसेस शो करके फिर डिसअपियर नहीं होता, ठीक है? वो 100% देता है और उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है। तो मैं नहीं अभी चाहूंगा, मैं ना जॉ फेलिक्स की वो मैंडेटरी ऑप्शन की तरफ जाऊंगा विंटर के अंदर और ना स्वैप डील के ऊपर। यू हैव टू वेट अंटिल द एंड ऑफ द सीजन और उसके बाद जो है वो एक आप इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होगा। सो गाइस, ये हमने बात कर ली लेवेंडोस्की के ऊपर, एम्बापे के ऊपर, शेवरी के ऊपर भी, कैंसेलो, जॉ फेलिक्स के ऊपर भी। यार सीडीएम की एक बात चल रही है विंटर के अंदर, देखो समर के अंदर होनी चाहिए मेन कहानी, विंटर के अंदर आप होयबर्ग की न्यूज चल रही है, आप होयबर्ग को ले आओ लोन के ऊपर, आप लुसेल्सो को ले आओ लोन के ऊपर, आप किसी और प्लेयर को ले आओ लोन के ऊपर, मुझे कोई मसला नहीं है, बट लोन होना चाहिए, कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं होने चाहिए। बिकॉज ये तमाशा है, देखो अब साफ न्यूज आ रही है कि चावी बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हुए हैं रोमियो के ऊपर, एंड आई डोंट वांट दैट सिचुएशन विद एनी अदर प्लेयर, ठीक है? एक और प्लेयर के साथ ये सिचुएशन मैं नहीं चाहता, तो प्लीज लोन पे आता रहे, नहीं तो चुप करके जो स्क्वाड है उसके साथ आप काम लें। तो गाइज ये न्यूज थी बारसा की, और रिलेटेड जो बाकी भी टीम्स है उनसे रिलेटेड जो है वो ये न्यूज थी। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग ऑल द न्यूज जो कि मैंने अभी डिस्कस किया इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, एंड नेक्स्ट टाइम इज अ गुड बाय फ्रॉम मी, वेस्कल बारसा।